हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। भूमि को स्पर्श करने वाले मस्तक पर मुकुट नहीं बैठ सकता है। उतारो। भ्राता दुर्योधन हूँ भ्राता दुर्योधन कर ये भरा नहीं तेरा कसाईए भ्राता दुर्योधन दया श्री आप क्या करें? तूने तो पहले ही बोला था अगर ये काम ना कर। मैं ये मत नहीं दे सकता। राजा धृतराष्ट्र जब भूकंप आने वाला होता है तो उसकी ध्वनि सुनकर एक छोटी सी चिड़िया भी कांप उठती है। किंतु इतना बड़ा अधर्म सुनकर भी आपका हृदय नहीं कांपता ना वो तो चाहता है यही हो। किंतु काम तो दिया है। अधर्म कैसा अधर्म महागुरु द्रोण? आप ही की उपस्थिति में इस खेल के पूर्व कुछ नियम बनाए गए। क्या नियमों को भंग किया है किसी ने? राजा धृतराष्ट्र आप अवश्य ही आने वाली बहुत बड़ी विपत्ति को नहीं देख पा रहे। शीघ्र ही आपके नेत्रहीन होने का इतना दुख होगा, इतना आज से पहले कभी नहीं हुआ। इससे क्षण मेरी सभा का त्याग करते यहां से चले जाओ महागुरु द्रोण। अन्यथा मैं अपने इस अपमान का शिक्षण प्रतिशोध लूंगा। ये नहीं जाएगा। ये भी मित्र है। ये भी दुर्योधन का मित्र है। वैसे दुर्योधन अब मुझे लगाओ दाव पर। मैं स्वयं पर आपके अधिकार को मानता हूं, किंतु यदि हार जाए तो मुझे मृत्यु दीजिएगा। मैं दास बनकर नहीं जी सकता। ये कहते हैं रघुपुत्र पिताश्री, मैं मेरे मित्र का साथ दे रहा हूं। दुर्योधन मित्र लगाओ मुझे दांव पर। मैं अपने मित्र अश्वत्थामा को इस दांव पर लगाता हूं जिसे मैं अपना भाई ही मानता हूं। आप भी उठ जा। बड़ा सम्राट बना देता है। एक भाई की तो बलि चढ़ा दी है तुमने। आपको सभा से प्रस्थान करने का आदेश दिया है महाराज ने। अपने पुत्र को दांव पर लगा दो। नहीं जा सकता। तब आप अवश्य इस सभा में बैठ सकते हैं महागुरु द्रोण। मैं भी अपने इस अपमान को भुला देता हूं, किंतु ये वचन देना होगा। आज के बाद फिर कभी भी
हस्तिनापुर की सभा का त्याग नहीं करेंगे। वचन दीजिए। औलाद है, कैसा बात है। वचन देता हूं। वचन देते हैं। तो विराजिए गुरुद्रोह, विराजिए। अब सम्राट की इच्छा हो तो अपने दूसरे भाई को सकते हैं। हाँ जी। प्रताप नहीं नहीं नहीं, आपने बताया। बलिदान देने का प्रथम अवसर कोई मुझसे छीन लिया। पर मैं तो रखूंगा। मेरे बात आपको प्रातः का स्वतंत्र रहना आवश्यक है। मेरे पूर्वाभास को यार जरूरत क्या है इतनी जज्बाती होने की। मुझे छोड़ दो ये सिस्टम। आज इस सभा में बहुत बड़ा धर्म होने वाला है, उसे रोके। सम्राट बैठा हुआ है, हमने बार बार के देख रहा है। कुछ तो मुंह से फूल बरसा, आग ही बरसा रहा है। तो इतना ही कह दे कि मामा शकुनी पास से नहीं फेंक सकता। सम्राट बना हुआ है। सम्राट प्रसन्न हो। लंगड़े में आगे तू हार मान रहा है बार बार। कांकेर के राजा अश्वत्थामा के सामने अब मैं अनुज माद्री पुत्र सहदेव को खेलिए। ये खेल नहीं, प्रतिशोध है किसी बात का। हाँ, ये उसी चीज का बदला ले रहा है। जी जी, यदि थोड़ी भी लज्जा, थोड़ा खुल का अभिमान या थोड़ा भी धर्म आपके मन में बसता है ना, तो तुरंत रोक दीजिए इस खेल को। मैं कैसे लोग जगती हूँ? ये सारा खानदान ही ऐसा है। बात को सुनते आज तुम्हें झूठा घर बाढ़ बन के उछल रहा है। हाँ। मैं उड़ जाऊंगी, प्रस्ताव को नहीं रोक पाऊंगी। टूटना तो होगा ही महारानी। जिस दिन इस प्रपंच का दंड प्राप्त होगा आपके पुत्रों को, उस दिन टूटेंगी आप। मैं सम्राट हूँ, समग्र आर्य वक्त की इस खेल को बंद करने का आदेश मैं दूंगी। तो भाई सम्राट साहब अभी भी रुक जा। इसको पता ही नहीं किसी चीज का। द्वारपाल, सभा का नियम स्पष्ट है।
किसी भी राज स्त्री को प्रवेश की आज्ञा नहीं है। युवराज दुर्योधन, सम्राज्ञी के लिए किसी का आदेश बंधन नहीं। बिल्कुल यार, चीज़ें जो है ना हद से बढ़ चुकी हैं। जैसे गुरुजी भी उठे तो हैं, उन्होंने भी कोशिश की है, लेकिन उनका जो बेटा है ना वो बीच में आ गया, क्योंकि वो शुरू से इनके साथ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बोलते हैं ना, कंधारी जी यहाँ कुछ भी कर सकती, कोई 0% कोई अपनी एक वो कुछ नहीं कर सकती। जब उनका एक पति इसके बीच में खुद है, उसका भाई खुद है, उसका बेटा वो किसी की नहीं मानता, जहाँ पे भीष्मा जी, विदुर जी किसी की नहीं चल रही, तो वहाँ अगर हम बोलते हैं ना कंधारी जी कुछ कर लें, कुंती जी कुछ कर लें, और यहाँ तक कि हमें द्रौपदी जी पर भी ये नहीं लगता कि वो रोक पाएंगी। लेकिन देखो अब चीजें चल रही ऐसे ही है, लेकिन इनके पास ना एक पावर ये है कि सारी चीजों को छोड़कर उठ जाएं। उसका यही है कि धर्म तो होगा नहीं, बाद में इन्होंने मतलब कि बाहर ही करनी है, वो भी ये नहीं करेंगे। लेकिन अब ये थोड़ा सा ना एक धर्म को बचाने के लिए बैठे हुए, और कुछ भी नहीं है भाई। वो क्यों नहीं रोक सकती? दूसरी वो महारानी है, वो रोक सकती हैं ऐसी चीजें। वो ही नहीं आ रही यहाँ पे। दूसरी द्रौपदी ने उनको कहा है कि इसका दंड आपके बेटों को देना पड़ेगा। जब उनके साथ ये सब होगा तो आपने फिर नहीं बोलना। अब देखते हैं भैया आगे क्या होगा। भाई युधिष्ठिर को चाहिए कि ये सारा कुछ इधर ही छोड़ दे और उठ जाए। क्यों भाइयों की कुर्बानी बार बार दे रहा है? अकल से फारग हो गया है भाई। इसके हाथ तो कांप रहे हैं, तो उसको पता भी है कि मामा जो जैसी गोटियां फेंकेगा वो उसी के हाथ पे लगी हुई है, और वो जो जैसे उनको बोलेगा वो पासा वैसे ही पलट जाएगा। तो भाई उधर अपना गुरुजी की जैसे बेइज्जती उन्होंने कर दिया बाप बेटों ने, उनके पल्ले क्या रह गया? और उनका बेटा ऐसा मेरे मुंह से कुछ निकलता है, ऐसी औलाद को तो जिंदा दरगोर कर देना चाहिए था। जो आप गैरों के सामने खड़ा हुआ है और अपने बाप को छोड़ दिया है। मेरी बोली लगाओ, मुझे दांव पे लगाओ। ये है एक बेटे की औकात है जो अपने बाप के सामने बोल रहा है। ये मेरा मित्र है, मेरी बोली लगाओ मित्र जी, मुझे इधर आगे करो, मुझे मरवा दो। ये कौन सा तरीकेकार है? और सम्राट साहब सुकून से बैठे हैं कुर्सी पे और भाइयों की बलि चढ़ा रहे हैं, और उसे खुद बेइज्जत हो रहे हैं। पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही है सम्राट कैसा बना हुआ है। इस तरह ही भाई, जिस तरह गुरु की भाई इधर बेइज्जती हुई है ना, बेटे को चाहिए था कि सब कुछ छोड़कर भाई उनके साथ चला जाता। ये देखो कि भाई उधर जब वो ऊपर गया है ना अपना मंच पर, तो हमने सोचा कि वो दुर्योधन को कहेगा कि आपके ये ताज वगैरह जो कुछ भी है ये पड़ा है, हम आपके वालिद के साथ जा रहे हैं। और भाई उसने तो जाते ही कह दिया कि हम अपने मित्र के साथ हैं और हमारी बोल अपने दाव पर लगा दो। यार कैसा बेटा है यार, एक बाप बेटे के सामने बाप की बेइज्जती हो रही है, और वो भाई चुप करके मित्र बस दोस्ताना भाई अपना निभा रहा है, और कुछ भी नहीं है उसके पास। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आपको भाई द्रौपदी जी तो आई जरूर है, लेकिन आप देखो आगे इसका हाल कोई निकलता है कि नहीं। लेकिन जिस तरह वो आई ना, वो कह रही मेरे पास इस चीज़ का राइट मौजूद है, मैं ये खेल खत्म करवा सकती हूँ। आप देखो आगे। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।